तूने ये फाटक हमें देखकर लगाए या अपने आप लगाए? नेबर सिंह ने कहा कि तुम्हें देख कर के मैंने फाटक लगाए, मेरी सभा में मत आओ आप। क्यों? मेरी सभा में मत आवे मेरे भैया, और हम तनकना मुखते बोलेंगे। मेरी सभा में आवे मत भैया, हम तनकना मुखते बोलेंगे। चाहे 6 महीना यहाँ खड़ो रहे, हरगिज नाय फाटक खोलेंगे, हरगिज नाय फाटक खोलेंगे। 6 महीना तक ठाड़ो रहे, 6 महीना तक ठाड़ो रहे, हरगिज नाय फाटक खोलेंगे, हरगिज नाय फाटक खोलेंगे। 6 महीना तक खड़ो रहे, 6 महीना तक ठाड़ो रहे, हरगिज नाय फाटक खोलेंगे, हरगिज नाय फाटक खोलेंगे। अरे मेरी सभा में मत आवे मेरे भैया, हम तनकना मुखते बोलेंगे। चाहे 6 महीना यहाँ खड़ो रहियो, पर हरगिज नाय फाटक खोल। अरे चला जाए यहाँ से। देखिए, एक तो बाघों से विपत्ता के मारे गए भैया के पास, वहां और बड़ी विपत्ता पड़ गई। राजा जेवर सिंह ने अपने मन में विचार किया कि जो बाघ में हमें गालियां दे रहे थे वो तो गांव वाले थे, और ये माँ जाया भैया हमें देता है गारी, क्यों ना ऊके हमें दुनिया सारी। राजा जेवर सिंह ने कहा मत खोल फाटक, वजह तो बता दे कि कौन ही खोल रहा है। सुबह तो तू ये कहता था कि तुम बड़े भैया हो, तुम राजा हो, तुम राज्य के मालिक हो, और बड़े भैया तो बाप के समान हो। लेकिन अब क्या कह रहा है कि भाग जा। भाषा बदल गई तेरी। अंदर से भाई ने जवाब दिया, पहलो दोष तो बे लगो तेरी रानी बाछल बांझ। राजा जेवर सिंह ने कहा कि रानी मेरी बाछल बांझ है तो रानी तेरी भी काछल बांझ है। भाई बाछल बांझ है तो काछल भी तो बांझ है। अंदर से छोटे भाई ने एक जवाब और दिया, तेरे देखने से हरे भरे पेड़ सूख गए। राजा जेवर सिंह का मुंह बंद हो गया। अब क्या कहूं भाई, पहली बात का तो जवाब दे गए राजा कि मेरी रानी बांझ है तो तेरी भी रानी बांझ है, लेकिन जब दूसरी बात आई कि तुम्हारे देखने से बाघ सूख गया, राजा जवाब नहीं दे पाए। अंदर से छोटे भाई ने और ताहने मारे कि तेरे देखने से तालाब सूख गया, तालाब में एक चिड़िया पीने लायक बूंद पानी नहीं है। तेरे देखने से मंदिर की प्रतिमा फट गई, तेरे देखने से कुआं का पानी जहर हो गया, उस पानी को कोई पक्षी मुसाफिर पिएगा वो मर जाएगा। राजा जेवर सिंह चुपचाप अपना मुंह मोड़ करके चल दिए। बट को दूध मंगाए के लई के सन की जटा बनाए, हाथ कमंडल चीमटा लई गोरे अंगते भस्म लगाए। राजेश्वरी वस्त्र उतारे राजा ने, साधु का वेश बना लिया, एक हाथ में कमंडल एक में चिमटा लिया, भगवान का भजन करने जंगल की तरफ चल दिए। अब ना रहनो ददरेवा नगरिया में, और सोचते हुए जा रहे हैं, भजन करते हुए जा रहे हैं। कैसे जा रहे हैं? अब ना रहनो ददरेवा नगरिया में, अरे नगरिया में मेरे बसे गए प्राण समरिया में, मेरे बसे गए प्राण समरिया में। रहनो नगरिया बस गए प्राण समरिया, बस गए प्राण समरिया। आइए राजा के साथ साथ मीठी मीठी तालियों के साथ जितने वक्त विराजमान हैं यहाँ भी और पीछे भी। अब ना रहनो ददरेवा नगरिया में, नगरिया में मेरे बस गए प्राण समरिया
बस गए ठाड़ सवरिया में। जय हो जय हो। बट के दूध से जटा बनाई, बट के दूध से जटा बनाई, जंगल की राजा ने सूरत लगाई, जंगल की राजा ने सूरत लगाई, जंगल की राजा ने सूरत लगाई, जंगल की राजा ने सूरत लगाई। कर ले पाप उमरिया में, उमरिया में मेरे बस गए प्राण समरिया में, मेरे बस गए ठाड़ समरिया में। देवा नगरिया में, नगरिया में मेरे बस गए प्राण समरिया मेरे, मेरे बस गए ठाड़ समरिया में, मेरे बस गए ठाड़ समरिया। जय हो। जंगल की राजा ने सूरत लगाई, जंगल की राजा ने सूरत लगाई। प्यारे भक्तों, जैसे ही राजा जेवर सिंह गांव से बाहर निकले जंगल की तरफ, जब जंगल की राजा ने सूरत लगाई, जंगल की राजा ने सूरत लगाई, आगे बढ़े याद रानी की आई, आगे बढ़े याद रानी की आई। जैसी आगे बढ़े मन से एक आवाज आई, हाय मेरी रानी मेरा इंतजार कर रही होगी। सिर्फ एक बार मैं अपनी रानी से और मिल आऊं, उसके बाद भगवान का भजन करने के लिए जाऊंगा। अब आगे बढ़े याद बाछिल की आई, आगे बढ़े याद बाछिल की आई, आगे बढ़े याद बाछिल की आई। अरे राजा ठाड़े है गए डगरिया में, डगरिया मेरे बस गए प्राण समरिया में, मेरे बस गए ठाड़ समरिया में। अरे मेरे बस गए प्राण समरिया में, 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 मेरे बस गए आगे बढ़े। गांव से बाहर आए, राजा के कदम रुक गए, मन से आवाज आई कि हाय मेरी रानी मेरा इंतजार कर रही होगी। एक बार, सिर्फ एक बार मैं अपनी रानी से और मिलूंगा, उसके बाद भजन करने जाऊंगा। क्यों? क्योंकि रानी तो यही इंतजार कर रही होंगी कि मेरे पति अपने भैया से मिले हुए गए हैं। रानी बात से तो यही समझ रही होंगी कि भैया बहुत अच्छे हैं। आज राजा जेवर सिंह महात्मा का रूप है, कंधा पर झोली है, हाथ में शंख है, चिमटा है, और अपने ही दरवाजे पर आ गए। और मैया बाछिल के दरवाजे पर आकर के राजा जेवर सिंह ने शंख बजाया। देखिए महल राजा का है, कल्लू भैया, महल राजा का है, रानी राजा जेवर सिंह की है। लेकिन फिर भी जब महात्मा बन गए तो राजा जेवर सिंह अपने घर के अंदर नहीं गए, दरवाजे पर खड़े रह गए। क्यों खड़े रह गए? क्योंकि राजा के भेष ने राजा को अंदर दाने से रोक दिया। अब नहीं, अब तो हम संत बन गए, और संत बन गए तो अपने घर से कोई लेना देना
नहीं है। नहीं है। अपने दरवाजे पर खड़े हुए और अपने दरवाजे पर खड़े होकर के राजा ने शंख बजाया। अरे अपने ही द्वारे पे देखो और राजा ने शंख बजाया। अपने ही द्वारे पे देखो राजा ने शंख बजाया है। अपने ही द्वारे पे राजा ने देखो शंख बजाया है। अपने ही द्वारे पे राजा ने देखो शंख बजाया है। अरे अपने ही द्वारे पे, अरे अपनी रानी के द्वारे पे राजा ने शंख बजायो है। अरे अपनी रानी के द्वारे पे राजा ने शंख बजाया है। अरे अपनी रानी के द्वार पे राजा जोगी बन गए और तीनों शंख बजा। राजा जोगी बन गए, राजा ने तीनों शंख बजाए। और बाबा छिलियो सोचती कि कोई गयो है भिखारी आए। जब राजा ने शंख बजाया तो मैया बादशाह ने अपने मन में विचार किया कोई संत महात्मा या कोई भिखारी आ गया। अरे काऊ बाबा ने, काऊ साधु ने, अरे काऊ संत ने, काऊ दाढ़ी वाले ने मेरे द्वार पे शंख बजाया। अरे रानी के द्वारे पे जाए राजा ने शंख बजाया है। अपनी ही रानी के द्वार पे राजा ने शंख बजाया है। अपनी ही रानी के द्वार पे रानी बाछल ने पास में मूंगा बांधी लइए बुलाए। अरे भिक्षा डारो जाए के कोई गयो बाबा द्वार पे आए। तो बांदी ने, अरे दासी ने और भीख को थार उठायो। अरे अपने ही द्वारे पे जाके राजा ने शंख बजाया है। अरे अपनी ही रानी के द्वार पे राजा ने शंख बजाया है। अपनी ही रानी के द्वार पे राजा के संग बजाया है। अपनी ही रानी के द्वार पे बांदी आए गई द्वार पे लेके भिक्षा को था। जब राजा देखे द्वार पे तो बांदी लौट के आई पिछा। भीख नहीं डाली क्योंकि राजा जेवर सिंह कोई भीख मांगने थोड़ी आए थे। राजा का रूप देख करके बांदी पीछे हो गई और रानी बादशाह से आकर कहा कोई साधु ना है द्वार पे, प्यारे पति छोड़ रहे हैं बागड़ देश। राजेश्वरी वस्त्र जाने कहां गए, बनाए ले हुए साधु को भेष। अरे ज्ञान तो उन्होंने ज्ञान तो और काऊ जोगी ते पारो में। अरे रानी के द्वारे पे जाके राजा ने शंख बजाया है। अपनी ही रानी के द्वार पे राजा ने शंख बजाया है। अपनी ही रानी के बांदी ने जाकर कहा महारानी अरे कोई बाबा नहीं है, तुम्हारे पति एक महात्मा का भेष बना करके तुम्हारे दरवाजे पर खड़े हैं। जब इतनी बात सुनी रानी बादशाह ने दौड़ी आई द्वार पे, पकड़े पति के पाम। मैया बादशाह दौड़ी चली आई, आकर के अपने पति के पैर पकड़ लिए। महाराज ये क्या भेष बनाया आपने? राजा जेवर सिंह कहने लगे रानी अब हम जंगल जा रहे हैं, जंगल में जाकर के भगवान का भजन करेंगे। रानी बादशाह कहने लगी भगवान का भजन जंगल में ही करोगे? देखिए भजन करने से मैं नहीं रोक रही हूं, लेकिन जरूरी है कि भगवान जंगल में मिलेंगे या भगवान का भजन जंगल में ही होगा? महाराज ऐसी जगह कौन सी है जहां भगवान नहीं है? हर जगह मौजूद है
पर नजर आता नहीं। है? ऐसी कोई जगह है जहां पर ईश्वर का वास ना हो। मैं पतित तुम पतित पावन ये दास की अरदास है। ब्रज कंद आनंद कंद यशोदानंद तेरी आस है। ढूंढा तुम्हें जग झंझटों में कुछ भी ना हमारे पास है। तुम्हें ढूंढने जाए कहां कण कण में तेरा बास है। ऐसी कोई जगह है नहीं है। हर जगह मौजूद है पर नजर आता नहीं। योग साधन के बिना वो तुझे पाता नहीं। भगवान तो हर जगह पर है। तुम महलों में भी भजन कर सकते हो। राजा जेवर सिंह कहने लगे महल में अगर मुझे आना होता तो मैं दरवाजे पे खड़े होकर शंख नहीं बजाता। रानी बादशाह कहने लगे अच्छा महल में नहीं आना चाहते तो गांव में बैठ के भजन कर लो। राजा जेवर सिंह कहने लगे गांव तो छोड़ के जाऊंगा, गांव वाले तो गालियां दे रहे हैं। गांव की वजह से तो मैं जा ही रहा हूं। कहते एक काम करो बाग में भजन कर लो। मढ़ी बनवाए दूंगी बाग में, आंचलों से ढोरूंगी प्यार। सुबह शाम दर्शन करूं मेरो है जागो बेड़ा पार। तुम करना भगवान का भजन। तुम्हारे लिए परमपिता परमेश्वर है। मैं आपकी पत्नी हूं, मेरे लिए तो आप ही परमेश्वर हो। तुम्हारी मुक्ति होगी भगवान का भजन करने से और मेरी मुक्ति होगी आपकी सेवा करने से। आप करना भगवान का भजन और मैं करूंगी आपकी सेवा। आपका भी उद्धार हो जाएगा, मेरा भी उद्धार हो जाएगा। राजा जेवर सिंह कहने लगे रानी बात तो तुम्हारी सही है। रानी बादशाह कहने लगी सही है तो रुक जाओ फिर मत जाओ। रानी पर एक गलती है। कल हम हाथी पर बैठ करके इस गांव में घूमने के लिए जाते थे तो गांव के लोग पहले तो सामने पड़ते ही नहीं थे और जो सामने पड़ता था वो सर झुका के खड़ा हो जाता था। और आज हम महात्मा बनकर के संत बनकर के अपने ही गांव में बैठ जाएं तो हमारी इतनी इज्जत नहीं होगी जितनी एक संत की होनी चाहिए। किसी ने सही कहा है संतों की है अमर कहानी और रमता जोगी बहता पानी। हे रानी बहतो पानी निर्मलो और बांधे ते गंदो हो। साधु जन रम तो भलो जब दाग न धरियों कोई। बहता हुआ पानी अगर एक जगह पर रोक दिया जाए तो उसमें गंदगी पैदा हो जाती है। उसी प्रकार से एक संत होता है, जो सच्चा संत होता है वो एक जगह पर रुक जाए तो गंदगी पैदा हो जाती है। रानी बादशाह कहने लगी गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बंदो पानी निर्मलो जो जल गहरो होए। अगर पानी को एक जगह पर रोक दिया जाए उसमें गंदगी पैदा नहीं होती लेकिन पानी में गहराई होनी चाहिए। साधु जन बैठो भलो निक दिल को साचो होए। साधु के वेश में एक संत के वेश में कैलाश पर्वत पे भोलेनाथ रहते हैं, एक ही जगह पर रहते हैं, वो डोलते नहीं है जगह जगह। क्या उनमें गंदगी पैदा होती है? मैं आपके साथ चलूंगी, या तो तुम यहां पर रहो या फिर मोले चलो आपने संग, या फिर मैं आपके साथ चलूंगी। अरे संग वन में तुम्हारे चलूंगी पिया जी संग वन में। राजा जेवर सिंह कहने लगे रानी इतनी बातें कर रही हो, रोकने का बार बार प्रयास कर रही हो हमें। पहले कह रही थी रोक नहीं रहे और अब तुम पहले तो रोक रही हो और रुक नहीं रहे तो साथ जाने के लिए जिद कर रही हो। रानी बादशाह ने कहा महाराज श्री रामचरितमानस रामायण के अंदर एक चौपाई आई है महाराज। जी अबे न देह नदी बेन बा
तैसे नाथ पुरुष बेन नारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। जिया बेन देह नदी बेन बारी। तैसे नाथ पुरुष बेन नारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। महाराज जिया बिन देह नदी बिन बारी। जैसे बिना जीव के ये शरीर होता है, जब शरीर में से जीवात्मा निकल जाती है तो फिर इससे क्या कहते हैं, मट्टी। और इस मट्टी को भी कोई 2 दिन नहीं रोक सकता अपने पास। 2 दिन छोड़ो, 1 दिन भी नहीं रोक पाता कोई। अगर 4 घंटा भी रखते हैं तो किसी के इंतजार में, क्या भाई छोरा रहेगा वो माँ रह रहो दिल्ली को आ रहा भी दे रहेगी अभी में। और नहीं, अगर जीवात्मा निकल जाए तो फिर जल्दी पड़ती है ले जाने की। जिया बिना देह नदी बिन बारी। जैसे बिना नदी की खेती होती है, तैसे नाथ पुरुष बेन नारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राजा जेवर सिंह कह लगे रानी बात तो तुम्हारी सही है, पर एक चौपाई और आई है रामायण में रानी। राम भजन बिन सुनऊ खगेसा। मिटहे न दारुण दुख कलेसा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। रानी वो चौपाई तो तुमने पढ़ ली कि जिया बिन देह नदी बिन बारी। तैसी नाथ पुरुष बिन नारी। पर ये चौपाई नहीं पढ़ी कि राम भजन बिन सुनऊ खगेसा। मिटहि न दारुण दुख कलेसा। यानी कि जब तक प्रभु का भजन नहीं करोगे तब तक दुखों का निवारण नहीं होगा। रानी बादशाह कह लगी ये तो अपनी अपनी भावना है। तुम्हारी भावना है कि तुम भगवान का भजन करोगे, और मेरी भावना है कि मैं अपने पति की जाकी रही भावना जैसी। प्रभु मूरते देखे तन तैसी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी। द्रवोस दशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। आज रानी बादशाह ने पैर पकड़ लिए। अरे संग बन को तुम्हारे चलूंगी पिया जी। संग बन को तुम्हारे चलूंगी पिया रे। संग बन को तुम्हारे चलूंगी पिया जी। संग बन को तुम्हारे चलूंगी पिया जी। संग बन को